नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार दा पॉलिटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। देखिए, हिजाब वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ते जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि जब हाई कोर्ट की हेयरिंग हो जाएगी पूरी, उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आएगा तो ही मैं एक वीडियो बना के आपको आसानी से समझा दूंगा। लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है और कुछ लोग जैसे पाकिस्तान हो गया वो भी इसमें विवाद में बीच में पड़ता जा रहा है, वो भी कमेंट कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या हुआ और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि विवाद क्यों हो रहा है इस टाइम पे। देखिए, क्या हुआ है कि अभी कुछ समय पहले ही कर्नाटक के उडुपी शहर में ये हिजाब वाला मामला स्टार्ट हुआ था एक कॉलेज से। देखिए, क्या हुआ था कि कुछ लड़कियां अपने कॉलेज में हिजाब डालकर गई थी, तो कॉलेज प्रशासन ने इनको मना कर दिया, कह दिया कि आप जो ड्रेस कोड है कॉलेज की उसी में एंटर कर पाएंगे, नहीं तो आप एंटर नहीं कर पाएंगी। तो इन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद ये कुछ लड़कियां कॉलेज के अंदर एंटर कर गई थी और क्लास ले रही थी। तो क्या हुआ, कॉलेज प्रशासन ने उनको डिसमिस कर दिया कॉलेज से कि आपने ये रूल्स का पालन नहीं किया, इसके लिए हम आपको डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या बात, उसके बाद क्या हुआ कि इनमें से एक लड़की जाके हाई कोर्ट में अपील करती है कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 है उसकी अवहेलना हो रही है, उसके अनुसार हमारा रिलीजन है, तो हमें अपने रिलीजन की आज़ादी है और हम उसी तरह कपड़े पहन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन का कहना यह है कि जो स्कूल या कॉलेज ने ड्रेस बनाई है आप उसी को पहनिए, और आप बाहर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में जब आएंगे तो आप रिलीजन के जो अलग मतभेद होते हैं इसलिए आप उसको यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, क्या हुआ कि ये लड़कियों का समूह बार बार हिजाब वगैरह डाल के आ रहा था। तो क्या हुआ कि जो कॉलेज के बॉयज थे उन्होंने भी संतरी कलर का, जो उनका रिलीजन है, जैसे हिंदूज में संतरी कलर को काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, तो उस तरह का ये मफलर वगैरह डाल के ये भी आने लग गए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद विवाद बढ़ने लग गया है, और जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया की जो मीडिया है ये सब इसको कवर करने लग गए हैं। ये सारा विवाद उडुपी में हुआ है, और इससे पहले भी एक बार हुआ था सन 2018 में इस तरह का विवाद। तो कोर्ट ने सिंपली उस पर भी सुनवाई वगैरह हुई थी, तो उस पर बोल दिया गया था कि स्कूल में जो ड्रेस है वही अलाउ की जाएगी, हिजाब वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे उन लड़कियों का कहना ये है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसका ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हमें पूरी अपनी रिलीजन की आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने रिलीजन में, जैसे कि स्कार्फ डाल के आए हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात अभी क्लियर करता चलूँ कि वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी कंट्री है, बल्कि सऊदी अरब भी ऐसा है कि उसमें भी फोर्सफुली नहीं बोलते कि आप ये स्कार्फ वगैरह या हिजाब वगैरह डालें, उसमें मैंडेटरी नहीं है। और काफ़ी सारी कंट्रियों में बैन कर रखा है। और देखिए, विवाद इसलिए भी इस टाइम ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि फ्रांस ने इस पर एक स्पेशल लॉ पास करा है कि कोई भी बंदा या कोई भी गर्ल्स वगैरह हिजाब नहीं डाल सकते हैं। तो इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अभी देखिए, अल जजीरा था, उसने भी, जो तुर्की की एक मीडिया है, उसने भी एक पोस्ट कर दी थी कि हिंदुस्तान फ्रांस नहीं है जो कि अलाउ ना कर पाएगा हिजाब को। इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया इस सबको ज़्यादातर प्रमोट करते हैं। और आपको पता है कि ये तुर्की और पाकिस्तान मिलकर तो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। देखिए, क्या हुआ है कि अभी जो कि कॉलेज की जो प्रशासन है उन्होंने बोला कि जब तक आपकी ये हिजाब वाला प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती है हम आपके लिए एक कमेटी बनवा देते हैं, आप उसमें अपनी बात रखिए तो हम उस पर सुनवाई भी करेंगे। तो उससे भी इनको कोई फ़ायदा लग नहीं रहा, तो गर्ल्स मानने को राजी नहीं हो रही है किसी बात के लिए। देखिए, कॉलेज प्रशासन चाहता है कि जल्दी जल्दी सारा मामला सिमटता रहे, क्योंकि इसके चक्कर में मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह प्रदर्शन होने लग गए हैं। और देखिए, मैं आज की करंट की न्यूज़ बताता हूँ, तो शाहीन बाग में भी कुछ लोग प्रदर्शन करने लग गए हैं। देखिए, ये कर्नाटक में जब इनके माता पिता से कॉलेज वालों ने बात करी तो माता पिता ने भी इस हिजाब का ही सहारा साथ दिया है और कॉलेज प्रशासन की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन और गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपके लिए कमेटी बैठा देते हैं, आपस में अपनी सारी बात रखिए, हम उसके बाद उस पर डिसाइड करेंगे, कमेटी डिसाइड करेगी क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस टाइम जो कर्नाटक में जो सरकार है उसमें जो ज़्यादातर जो पक्ष है वो बीजेपी का पक्ष है, और बाकी जो पार्टियां हैं उनका भागीदारी यहाँ पे कम है, सबसे ज़्यादा बीजेपी की भागीदारी है। तो देखिए, ये पॉलिटिकली भी एक चांस हो सकता है कि ये लोगों को भड़काया जा रहा हो पॉलिटिकल मामले से। और देखिए, जो कॉलेज प्रशासन था उसने तो क्लियर बोला हुआ है, देखिए द टाइम्स एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि उडीपी में जो भी कॉलेज की जो प्रॉब्लम है उसको साइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं अभी, क्योंकि आप हिजाब का जो मामला अभी वो कोर्ट में है। और उसके लिए देखिए, अभी मैं एक और बात बताता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, और अभी कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है इस सारे प्रॉब्लम को देखते हुए।
देखिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, 10-20 मिनट की हो सकती है, तो आप प्लीज़ इसे देखिए ज़रूर। पूरी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा इसके अंदर। देखिए सारे विवाद के चलते हुए जो कर्नाटक है स्टेट, उसने 3 दिन के लिए कॉलेज और स्कूल, हाई स्कूल सब बंद कर दिए हैं और धारा 144 इम्पोज कर दी है 2 दिन के लिए कर्नाटक के अंदर। क्योंकि विवाद काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, धीरे 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 ये हर जगह फैलता जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में भी काफ़ी उसमें बातें सुनाई दे रही हैं कि वहाँ पे ड्रेस कोड अलाउ कर दिया जाएगा पूरी तरह से। और देखिए मेरा तो मानना यही है कि हर जगह ड्रेस कोड अलाउ होना चाहिए, लेकिन मेरा मैं अभी ये बाकी बातें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम और हो सकती है आगे इस जॉब को लेकर। देखिए मैंने न्यूज़ का आर्टिकल लगाया हुआ है, कर्नाटक क्लोज हाई स्कूल्स कॉलेज फॉर 3 डेज आफ्टर वायलेंसिंग ओवर हिजाब रोज। तो देखिए इस हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम खड़ी होती जा रही है। और देखिए यहाँ पे जो कर्नाटक के सीएम हैं उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि आप स्कूल वालों से और कॉलेज वालों से, प्रशासन से ये मांग किए कि आप ये कंडीशन को धीरे धीरे संभालिए और इसकी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये इंडिया की कंट्री की बात है, इसलिए हारमोनी और पीस के साथ इन सबको संभालना पड़ेगा और इसमें रिलीजन को ज़्यादा ना घुसाया जाए। देखिए जो स्कूल होता है उसमें खाली पढ़ाई होती है और इसमें रिलीजन का मामला नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि इसको पीस और हारमोनी के साथ संभाला जाए। स्कूल और कॉलेज प्रशासन सबसे, टीचर वगैरह सबसे इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। देखिए मैं आप यहाँ पे आपको एक बात और बताता चलता हूँ कि अगर ऐसे ही अगर हर कोई बंदा अपने रिलीजन के हिसाब से ड्रेस करने लग जाएगा तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैल सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हिंदूज़ में तो स्कार्फ वगैरह पहन लेते हैं और हिंदूज़ में पंडित होते हैं तो वो खाली चुटिया रखते हैं और एक अंग वस्त्र डालते हैं और धोती पहनते हैं और बाकी सारा शरीर खुला रहता है। इसी तरह जैनों में भी कुछ लोग हैं जो कि अंग वस्त्र भी नहीं डालते और कुछ लोग हैं कि वो कपड़े डाल के आते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैल सकती है पूरे हिंदुस्तान में, और ये एक ग्रुप्स की बात नहीं है, ये पूरे पूरे इंडिया में ही फैलेगा इन सब को लेकर। तो इस सबको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे कर्नाटक सरकार भी पूरी पूरी सहायता करने के लिए तैयार है इन लड़कियों की, और इस रिलीजन के मामले को दूर रखना चाहते हैं ये सब कुछ इससे, क्योंकि ये पढ़ाई का क्षेत्र है, इसमें पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बात होनी चाहिए, इसमें रिलीजन को नहीं एंटर करना चाहिए। और देखिए कर्नाटक की जो पॉपुलेशन है वो है 6 करोड़ 40 लाख, जिसमें कि 84% हिंदूज हैं और 12% मुस्लिम्स हैं, बाकी अदर अदर कास्ट के लोग हैं जो कि कर्नाटक में रहते हैं। और इसी तरह देखिए समझने वाली बात यह है कि हर रिलीजन की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि उसके रिलीजन में लिखा हुआ था वो सबको माना नहीं जा सकता, इसीलिए तो एक ड्रेस कोड बनाया गया है। और देखिए मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, जैसे कि यूएस वगैरह की कंट्रियां हैं, इनमें कोई ड्रेस कोड नहीं होता और नॉर्मल बस जाते हैं, जो भी अपने घर के कपड़े होते हैं वो भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिया में अगर ऐसा कर दिया तो कि अगर ड्रेस कोड नहीं अलाउ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ लोग जो अमीर हैं वो अलग दिखेंगे और जो गरीब हैं वो अलग दिखेंगे, और अलग कास्ट वाले अलग दिखेंगे और जो कुछ अलग कास्ट वाले हैं वो अलग दिखेंगे। इससे कि हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच वाली भावनाएं फैल सकती हैं। जिन्होंने संविधान बनाया था अम्बेडकर जी ने, उन्होंने भी काफ़ी सोच समझ के इन बातों को संविधान में रखा था कि जिससे कि अराजकता ना फैले। और इसीलिए हिंदुस्तान में एक ग्रुप बनाया जाता है कि ड्रेस कोड बनाया जाता है जिससे कि हर कोई इंसान सिमिलर लगे, किसी में भेदभाव ना हो सके बिल्कुल भी। और इसी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और मध्य प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ही इसमें ये एक रूल ला दिया जाएगा कि हर स्कूल और हर कॉलेज में एक ड्रेस कोड होगा, उसके अलावा और कोई भी जैसे हिजाब वगैरह ये सबको अलाउ नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं हिजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर किसी भी रिलीजन का भी जैसे इसका वगैरह ऑरेंज कलर का कुछ भी नहीं पहन के जा सकोगे, बस जो ड्रेस कोड दी जाएगी उसी में जाना होगा, सिंपल ये होगा। और देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो द हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, हिजाब नॉट पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म शुड यू बैंड इन एमपी मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं और ये शायद इसको अपोज कर देंगे पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश में भी ये लागू कर देंगे कि जो कॉलेज एंड स्कूल्स हैं प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब में एक ही जो स्कूल या प्रशासन या गवर्नमेंट जो ड्रेस कोड बनाएगी वही चलेगा, उसके अलावा और कोई ड्रेस कोड नहीं चल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है हिसाब इज नॉट अलाउ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म शुड बैन बी एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर मिनिस्टर जी ने ये ट्वीट करा है और बताया भी है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मैं तो यहाँ पे ये बात जानता हूँ कि एक सिविल कोड लाया जाए जिसमें कि हर
हर स्कूल के लिए, हर कॉलेज के लिए एक ही समान ड्रेस कोड बनाया जाए, जिससे कि कोई भावना अलग फैल ना पाए रिलीजन को लेकर। और देखिए अभी कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी थोड़ी बहुत होने लग गई है इस चीज़ को लेकर, हिंदू हिंदू एंड मुस्लिम्स में। और मैं यहाँ पे एक बात और बता चलूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है अभी आपको, जैसा कि पहले से पता है कि अभी हिंदुस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो पहले 73 या 74 था सन 2011 के हिसाब से। अब 18 और 19 के हिसाब से 77 है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अब इतना भी नहीं बढ़ा है कि कुछ ज़्यादा हो जाए। और उसमें आपको मैं एक और बात बता दूँ कि जो इसमें मुस्लिम्स हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो काफ़ी कम है। और अगर ये इस तरह की हिजाब वगैरह मामले स्टार्ट होने लग जाएंगे तो और भी ज़्यादा लिटरेसी रेट गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। देखिए कल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और आज भी इसकी सुनवाई हुई। देखिए आज जो सुनवाई हुई उसमें जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है उन्होंने एक बेंच से उठा के इसको बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया कि ये मामला पूरा जो भी हिजाब को लेकर ये एक बड़ी बेंच इसको सुनेगी, एक आदमी नहीं, एक जज नहीं सुनेंगे इसको, काफ़ी सारे जज सुनेंगे और उसके बाद इस पर को जो भी फैसला होगा वो बताया जाएगा। और देखिए कल का जो कोर्ट की हेयरिंग थी उसमें भी काफ़ी सारी बातें निकल के सामने आई थी, जिससे कि कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो जो भी हमारा संविधान है हम उसके हिसाब से चलेंगे, रिलीजन के हिसाब से नहीं चलेंगे कि रिलीजन में क्या है क्या नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे। जो हमारा संविधान और हमारा जो कानून बोलता है हम उसी के हिसाब से चलेंगे और उसी के हिसाब से आगे आपको बताएंगे जो भी होगा। जैसे कि आप ये आर्टिकल देख पा रहे होगे नवभारत टाइम का, संविधान हमारे लिए भगवत गीता, हम हम भावनाएं नहीं कानून से चलेंगे। हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट ने दो टूक कहा। देखिए मैंने भी अभी आपको ये बताया था कि जो भी कोर्ट है वो अपने कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि रिलीजन के हिसाब से। भावनाओं से फैसला करेंगे तो ये हिंदुस्तान है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कास्ट के और अलग अलग धर्म के लोग रहते तो उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम होगी। उसी को देखते हुए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम अब यूनिफॉर्म जो भी है उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे सब कुछ कि क्या क्या हुआ है। और देखिए आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी पाकिस्तान का कुछ टाइम पहले एक ट्वीट आया था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, वही मैं आपको भी दिखाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। और जो मलाला यूसुफ उन्होंने भी काफ़ी सारे बयान दिए हैं इंडिया को लेकर कि इंडिया में एजुकेशन को लेकर दबाया जा रहा है लड़कियों को। देखिए जो विदेशी मीडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जो स्टेट के सारे स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कुछ जगह पे स्कूलों, बस खाली कर्नाटक स्टेट में स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया और कहीं पे भी स्कूल और कॉलेज बंद नहीं है, प्रॉपर खुले स्कूल चालू है, सब कुछ चालू है। और देखिए द हिंदुस्तान टाइम का भी आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे हिजाब को लेकर होर्डिंग में बोल रहा है पाकिस्तान कि जो हिंदुस्तान है वो लड़कियों को हिजाब पहनने से मना कर रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने स्कूल वगैरह सब कुछ जा रहे हैं। बस कर्नाटक में स्कूलों को बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और इसका भी डर है कि कुछ ज़्यादा हानि ना होने लगे, हिंसा ना होने लगे, इसलिए वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और देखिए आप बीबीसी न्यूज़ का भी आर्टिकल देख पा रहे होगे इसको लेकर कि आज जो जजों ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला कि हम बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं इस मुद्दे को, उसके ऊपर डिटेल दिया। देखिए जो ये शाह महमूद कुरैशी हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इंडिया को लेकर ट्वीट किया है। मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी बात पे पाकिस्तान को खास कर ट्वीट करते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान की हर बात में ट्वीट करने के लिए बैठ जाते हैं, जैसे इनके पास कोई काम ही नहीं है अलग से। इंडिया की हर बात के लिए घुसने लग जाते हैं इंडिया के इंटरनल इंटरनल मामलों में। तो देखिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ उन्होंने क्या क्या कहा है। इन्होंने यहाँ पे इंडिया को लेकर काफ़ी सारी बातें बोल दी। इन्होंने बोला कि इंडिया में हिजाब को लेकर काफ़ी सारे बयान दिया और उन्होंने बोल दिया है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है इंडिया के अंदर। और देखिए इंडिया में टेररिज्म भी बताया कि, और ये बोला है कि ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन हो रहा है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं। और देखिए यहाँ पे एक बात और उछल उछल के इस टाइम पाकिस्तान से सामने आ रही है कि जो जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी बनाई थी वो बिल्कुल सही बनाई थी, हिंदुस्तान में मुसलमानों को कुछ नहीं हो सकता है। इस ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं उधर की साइड से, पाकिस्तान की साइड से। देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्लियर बताता हूँ कि हिंदुस्तान में तो हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है हर रिलीजन को हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन तजाकिस्तान, ये इवन काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रियों में भी हिजाब बैन है बिल्कुल। देखिए आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, तजाकिस्तान पास लॉ
टू स्टॉप मुस्लिम वुमेन्स वोन हिजाब। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुस्लिम कंट्रियों में भी। हिंदुस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान में बस खाली ये यूनिफॉर्म को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और बाकी कुछ नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो पीटीआई है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रही है, जो पाकिस्तान की पार्टी है पीटीआई वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रही है इस वीडियो को लेकर। जो मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करूँगा उसको आप एक बार देखिए। उसमें ये लड़की जो है, एक सिंगल लड़की, वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, जिसके बारे में आपको पहले मैं जिक्र कर रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ऐसी लड़की। देखिए जैसा कि आपने सब कुछ देखा है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए एक तरफ ही गलती नहीं, दोनों तरफ ही गलती है। मैं एक तरफ ही गलती नहीं बोलूँगा। यहाँ पे जय श्री राम के भी नारे लगाए जा रहे थे, तो मैं उस तरह से किसी को एक तरफ का पक्ष नहीं बोलूँगा। और देखिए लेकिन ये है तो गलती, क्योंकि एक ये एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व होती जा रही हैं, इसलिए ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। देखिए मलाला यूसुफ जो हैं उनकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। वो पाकिस्तान की हैं वैसे तो, और उनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी पाकिस्तान में, और उनको फिर एजुकेशन मिली थी। उनको नोबल प्राइज़ दिया गया था, पीस प्राइज़ दिया गया था इस चीज़ के लिए। और देखिए काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया बात कर देती हैं कभी कभी, पाकिस्तान की तरफ से हैं तो इसलिए ये बोल देती हैं। अब पता नहीं इनकी क्या थिंकिंग है। वैसे इन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छे काम करते हैं, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। और देखिए हिंदुस्तान में जो भी क्लियर होगा जब मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए इस सब के बाद तो मुझे एक बात तो समझ में आने लग गई धीरे धीरे, जैसे कि अभी हाई कोर्ट में है और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाना कंफर्म है। क्योंकि हाई कोर्ट से अभी बड़ी बेंच के पास गया है और बड़ी बेंच वाले इसे सुप्रीम कोर्ट में ही भेजेंगे, क्योंकि वहीं से इसका समाधान होगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था 2018 में, लेकिन वो क्लियर हो गया था। इस बार भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें कूद पड़ी है, तो इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करने में इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेंडा फैलाता रहता है इस चीज़ को। ये वीडियो यहीं तक थी, बाकी कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा।